हमारी परंपरा हमारी विरासत जो भारत सरकार और झारखंड सरकार के संयुक्त प्रयासों से चलाया जा रहा है, उसको लेकर कई सवालात पहले भी उभरते रहे हैं। समाज का एक छोटा सा तबका या कुछ एक बुद्धिजीवियों का इशारा इस बात की ओर था कि हमारी परंपरा और हमारी विरासत के नाम पर कहीं न कहीं इस उनकी आदिवासी समुदाय की संस्कृति का हिंदूकरण करने की कोशिश। उनका दावा था कि इस अभियान के पीछे, इस प्रयास के पीछे कहीं न कहीं आरएसएस के लोगों की सक्रियता है। लेकिन अब एक दूसरा सवाल भी उसी हमारी परंपरा हमारी विरासत को लेकर खड़ा होता नजर आ रहा है। दरअसल दावा किया जाता है कि झारखंड में 16,000 ग्राम सभाएं हैं और इन्हीं 16,000 ग्राम सभाओं का जो रूढ़ियां रही है, जो प्रथा रही है, जो संस्कृति रही है, जो परंपरा रही है, या जो उनका जो सामाजिक संरचना रहा है, आर्थिक संरचना रहा है, उसका लिपिकरण किया जाना है, यानी कोडिफिकेशन किया जाना है। हमारे साथ इस वक्त हैं एल.एम. ओरांव जी। एल.एम. ओरांव जी प्रहा समन्वय समिति से जुड़े हुए हैं और आदिवासी समाज के मुद्दों पर मुखर रहे हैं। अभी कल ही की बात है, इन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे जी से, पंचायती राज विभाग के मंत्री भी हैं, उनसे मुलाकात किए हैं और इस बात का दावा किया है या गुहार लगाई है कि हमारी परंपरा हमारी विरासत का जो एक उपक्रम चल रहा है, एक प्रयास चल रहा है, इसको टीआरआई के माध्यम से करवाया जाए। तो फिर टीआरआई के माध्यम से क्यों करवाया जाए और बाकी क्या अभी जो प्रयास चल रहे हैं उसमें कुछ खामियां हैं? इन्हीं मुद्दों के साथ कई झारखंड के कई गंभीर मुद्दों पर, उसमें से एक मुद्दा यह होगा कि प्रमोशन में रोस्टर का पालन नहीं किया जाना और टीआरआई जो कभी झारखंड की शान हुआ करता था और डिफंक्ट स्थिति में पहुंच चुका है। इन तमाम मुद्दों पर हम एल.एम. ओरांव जी से आज बात करेंगे। एल.एम. ओरांव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कल आपने दीपिका पांडे जी से मुलाकात की थी, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि इन्होंने ज्ञापन दिया है, मुलाकात नहीं हुई है। उस ज्ञापन के क्या बिंदु हैं, हम एल.एम. ओरांव जी से समझने की कोशिश। एल.एम. ओरांव जी, आपने किन बिंदुओं की इशारा किया, आपकी मांग क्या है? आपने बहुत अच्छा ही क्वेश्चन किया कि यहाँ 16,000 ग्राम सभाएं हैं। तो पहले बिंदु तो हम लोग वहां आते हैं, ग्राम सभा जो बनी, तो ग्राम सभा का दो विचार लिया जा रहा है कि देश आजाद होने के बाद एक पंचायती राज व्यवस्था जो हो गई, उसके थ्रू जो ग्राम सभाएं हो रही है, तो एक अलग ग्राम सभा हो, वो एक अलग ग्राम सभा है और ये जो है रूढ़िगत परंपरागत ग्राम सभा शासन व्यवस्था जो चलाती है, वो ग्राम सभा एक अलग ग्राम सभा है। अभी आए दिन ये ग्राम सभा के बारे में और हमारे अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में ये डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए जो सरकार ने, झारखंड सरकार ने अभी ग्रुप जो बनाई है, तो वो ग्रुप ये इसके लिए ऑथराइज नहीं है। ये सरकार अपने तरफ से इसको बना दिया है। सरकार यहाँ जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार थी, उसमें जो भी जनजातियां यहाँ निवास करते थे, पहले 32 थे, अभी 33 हो गए, तो उनके अध्ययन के लिए, उनकी किसी तरह का रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन के लिए 1953 में यहाँ ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया था और उसी के मार्फत आज तक होती चली गई। लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक समय था कि 57 आदमी काम करते थे, उससे 60 आदमी काम करते थे। अभी मात्र वहाँ 17 आदमी काम कर रहे हैं। मैंने आप देखे तो उसका जो स्ट्रेंथ है, पावर जो है, वो लगभग 25% बचा है। 25% बचा है। और उस समय जो फंक्शन कर रहा था, इसमें आईएएस की तैयारी होती थी, बीपीएससी की तैयारी होती थी, स्टेनो की तैयारी कराया जाता था, क्लरिकल की तैयारी कराई जाती थी, चाहे जो और टेक्निकल चीज था उसका तैयारी बच्चों को कराया जाता था, जिससे कि वो सर्वांगीण विकास की ओर। इसके साथ ही जो यहाँ के विभिन्न ट्राइब्स हैं, उनके संदर्भ में रिसर्च बेस्ड पुस्तकें भी आती थी। जो पुस्तकें वहां निकली, वो पुस्तकें सरकार उसको एक्सेप्ट करती थी और बहुत सारी चीजें चल जाती थी, कोर्ट में चल जाती थी, हाई कोर्ट में चल जाती थी। तो यहाँ का रिसर्च का बुक को रेफरेंस देके डिसीजन दिया जाता था। अभी जो बनाया गया है, जो भी है पिक एंड चूज,
उनकी कितनी गहराई है वो पता नहीं है, ट्रेडिशनली भी वो नहीं है, और उनको आपने एक लिस्ट बना के ऑथराइज कर रहे हैं कि ये जो अभी जो कोडिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है उसके संदर्भ में आप बात कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें अभी आपको 33 जनजातियां हुई, उसमें 5 जनजातियों को आपने उसमें इंक्लूड किया है मोस्टली, जैसे संथाल हो गया, उरांव हो गया, मुंडा हो गया, खड़िया हो गया। लेकिन यहाँ 33 जनजातियां हैं, सभी का सब एक्सपर्ट है नहीं, और आप 5 ग्रुप से लेकर उनको रखे हुए हैं, तो ये 5 ग्रुप से सार्थकता या जो जस्टिफिकेशन आप चाहेंगे ये लोग से नहीं। आपका कहना है कि इनके पास एक छोटी सी टीम है, एक्सपर्ट भी नहीं है जो चीजों को डेप्थ में जाकर के समझे, और कहीं न कहीं वे परंपरा से भी बहुत ज्यादा उनका लगाव नहीं है। बावजूद इसके सरकार ये जो है कोडिफिकेशन की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो इसकी वैधता कितनी होगी, इस पर एक सवाल है। ये तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिल के इनको बनाए हैं, बाध्यता माना बाध्यता तो उनको देनी है। अगर यही कमेटी बनाई रहती तो अगर ट्राइबल के लिए अगर आप रिसर्च कराना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कराना चाहते हैं, तो यहाँ बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट होती है जो मेनली उसका स्टडी करती है। अगर वो एक्सपर्ट लोग को लेकर आप टीम बनाए रहते तो शायद हम लोग को क्वेश्चन करने का समय नहीं क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन आपने जो कमेटी बनाया है, कमेटी देख के ही लगता है कि ये आयुआस हो रही है, और जो भी अभी तक बचा खुचा है हमारा माने रूढ़ी पर था, ट्रेडिशन बची हुई है, उसको भी ये लोग उसमें उसका जो ट्रेडिशन है उसके विपरीत ही चली जाएगी, या दूसरे के साथ समावेशी आ जाएगी, प्योरिटी नहीं रह पाएगी। माने आपका कहीं न कहीं मानना है कि हालिया दिनों में या पिछले 50-60 वर्षों में जो हमारी परंपरा है उसका भी घालमेल हुआ है, कई आपस में मिले जुले हैं, तो इन चीजों का कोडिफिकेशन के लिए कहीं न कहीं एक विशेषज्ञ की जरूरत होती, और वो विशेषज्ञ जो है TRI के पास होता। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए विशेषज्ञ की बात बोल रहे हैं कि जब पंचायती राज व्यवस्था आई और यहाँ पर स्वशासन रूढ़ी व्यवस्था जो चल रही थी, तो रूढ़ी व्यवस्था जो चल रही थी उनको सरकार की ओर से कोई पहल या तो उसको सपोर्ट नहीं किया गया, और आ गई कि पंचायती राज व्यवस्था आ गई, जिसमें कि वार्ड हो गया, मुखिया हो गया, और जिला परिषद वगैरह। इससे भी जो परंपरागत ग्राम सभा के संरचना वो कमजोर हुई। परंपरागत जो प्रशासन व्यवस्था है वो टोटल निष्क्रिय हो गई। जो सामाजिक रूप से जो था उसको जो चला रहे हैं, मेनली हो गया कि जैसे ग्राम सभा होगा, कोई डिस्प्यूट हो गया गांव में किसी भी तरह का, किसी के समुदाय के साथ में, तो बैठ के वहाँ डिसीजन ले ले। अगर वहां नहीं हुआ तो एक पढ़ा व्यवस्था होती है, पढ़ा में ले जाएंगे, जिसमें डिफरेंट विलेज के जो पढ़ा राजा बैठ के वहाँ डिसीजन करेंगे। यदि वहां भी नहीं हुआ तो एक बीसू सेंद्रा होती है, जिसमें साल में एक बार लगती है, सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं, लोअर बीसू सेंद्रा, वो हो गया सुप्रीम कोर्ट हो गया। वहाँ किसी भी तरह का केस गई है तो वहाँ उनको डिसीजन आना है, और उस डिसीजन को समाज को मानना होता है, अंतिम फैसला होती है। तो उसको ये जो आजादी के बाद में पंचायती राज व्यवस्था आने से वो निष्क्रिय के करीब हो गई, डिफंक्ट हो गई। माने प्योरली डिफंक्ट तो नहीं बोलेंगे, फंक्शन अभी रांची डिस्ट्रिक्ट, लोहरदगा, गुमला और लातेहार में बढ़िया इधर काम कर रहे हैं इसका। और मुंडा एरिया में जैसे पढ़ा व्यवस्था की ओर जाइएगा तो वो अपना गोत्र के अनुसार से जो सांगा पढ़ा, टुडू पढ़ा, इस तरह का चल रही है। उसी तरह से आपका हो समाज में चले जाइए तो उधर मान की मुंडा व्यवस्था हो गई, इधर संथाल में एक अलग व्यवस्था हो गई, तो सभी जगह अलग अलग हो गए, लेकिन वो निष्क्रिय की तरफ चला गया है। एक्टिविटीज कम गई, एक्टिविटीज कम हो गई, और उसमें हरास होना शुरू हो गया। तो अगर मान लीजिए कोई भी चीज को अगर हम कर रहे हैं, उसको अगर पुनरावृत्ति नहीं होती रहेगा तो कुछ ना कुछ तो छूटते ही चला जाएगा। तो अभी मेनली जो टीम बनी है, अगर डॉक्यूमेंटेशन कराना चाहते हैं तो उसको गहन अध्ययन की भी जरूरत है कि पास्ट में कितना था और अभी कितने हमारे दूसरे साथ समग्रता से हो गई है। तो अभी मेनली एक और एक्सपर्ट की जरूरत है, जिसमें कि आपको TRI का मस्ट जरूरत था कि ये टोटल व्यवस्था करता, जिसके तहत आप कॉलेज या तो स्कूल या समाज के जो एक्सपर्ट्स हैं उसको आपने इंटरव्यू करके साथ में लाते और उनको काम कराते तो बहुत ही अच्छा। तो अभी की जो टीम है उसमें एंथ्रोपोलॉजी के जानकार नहीं भी है, ये केवल समाज के लोग जो एक्टिविस्ट हैं, समाज के एक्टिविस्ट हैं, और कोई लोग जैसे रूढ़ी प्रथा जो पढ़ा व्यवस्था है उसका कुछ जुड़े हैं, वो लोग नेग्लिजिबल है। उनकी एक सीमा है,
उस एक क्षेत्र के एरिया करेंगे। अगर उरांव को बोलेंगे तो रांची से पश्चिम की ओर जाएंगे या चाईबासा की ओर जाएंगे, जो चलता है वो कर सकते हैं। मुंडा एरिया में इधर हो गया पूरब की ओर जाएंगे तो उनका गोत्र के अनुसार से होती है। उधर चाईबासा में हो गया तो आपके मान की मुंडा प्रथा चलती है, जो विल्किंसन रूल चल रही है, विल्किंसन रूल वाला एरिया। तो सभी जगह अलग अलग चलती है। जब तक एक्सपर्ट नहीं देंगे तो फिर ये गुमराह में पड़ जाएगा। तो फिर सरकार इस स्थिति तक क्यों पहुंच गई कि TRI संस्था जो झारखंड की एक शान हुआ करती थी, इतने महत्वपूर्ण काम के लिए तो उसकी उपयोगिता थी। आप खुद कह रहे हैं कि वहां जो मैन स्ट्रेंथ है वो 60-65 से लेकर के अब 25 तक पहुंच गया, 17 आ गया है। तो ये तो डेड कर दिया गया TRI को ना। देखिए सर, ऐसा होती है कि राजनीति ऐसा है कि जो भी एरिया है, जो राज है, माने देश है या राज है, तो वहाँ जो आपको संसदीय सरकार चल रही है, राज्य में यहाँ विधानसभा चल रही है, विधान परिषद जो भी चल रही है, इनका काम होता है कि राज्य के लिए नीति बनाना कि मेरा राज्य कैसे उन्नति करे। अगर उन्नति करने की ओर आप ले जाते तो इतनी 10 तरह के एजेंसियों के साथ कंसल्ट करने की जरूरत नहीं थी। उसी को सिंपली आप उसी फंड से स्ट्रेंथ कर देते TRI को, तो ये किसी को सवाल करने की जरूरत नहीं, हमें भी बोलने की जरूरत नहीं थी। अब आदिवासी समुदाय के बच्चे ही काफी संख्या में स्कॉलर बने हैं, अब PhD धारक हैं, स्कॉलर बने हैं, उन लोग को रोजगार भी मिलता। नहीं, इसमें केवल आदिवासी ही नहीं, अदर देन आदिवासी रहे हैं जो कि बहुत इंटेलेक्चुअल्स रहे हैं, बाहर से हाल के दिनों में नरेंद्र जी 3 बार रहे हैं। बिल्कुल, आप देख रहे हैं, एक बार रहे तो एक्सटेंशन मिली, दूसरी बार फिर उसको बुला कर रखा गया। क्यों उनके पास गहराई थी, आदिवासी तो नहीं है। हाँ, तो उस तरह के अगर मान लीजिए आ जाते हैं स्कॉलर, आ जाते हैं और रिसर्च करते हैं, तो फैक्चुअल पोजीशन आएगा जो दुनिया के सामने उसको रखा जा सकता है। अब इसको आप रखेंगे तो केवल पंचायती राज व्यवस्था पर आधार पर रखिए, चाहे देश के अंदर में रखिए, तो उसका कोई अभी औचित्य नहीं लगता है कि दुनिया में अभी तो हर चीज जा रही है आपको। तो खैर, ज्ञापन देने के बाद क्या आपके पास कोई संदेश आया है कि पंचायती राज विभाग जो है इस मसले में कोई पहल करेगी, ऐसा कुछ आया है? देखिए, हम लोग का तो उनको क्या बोलते हैं, विजिल ब्लोअर का हम लोग काम करते हैं, सोशल वर्कर हैं, तो उनके संज्ञान में लाए हैं कि ये हो रही है, गलत हो रही है, ये होगा तो अच्छा होगा, इसको आप इसको गुड सजेशन दिया है, रिकंसिडर करके जो सच्चाई अच्छाई है वो काम करें, जो सरकार की जो पैसा खर्च हो रही है सार्थक उसका खर्च हो, ये हमारी विचार है और कहना है इनको। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।